जिसके दिमाग में गंद होगा तो उसकी ज़बान पे भी गंदी आएगा। पैगंबर ने कहा बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी जन्नत का घर है। कि मुसलमान जानता है कि हमें दूसरा जिन्ना नहीं चाहिए। अधूरा ज्ञान अज्ञानता के समान होता है। देश में इतना दंगा फसाद हो रहा है और राम के नाम पे, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपर और लोअर सदन, वहाँ के सारे मानवाधिकार संस्थान पूरे विश्व के थूक रहे हैं। चंद पैसे की खातिर डिबेट में बैठ जाते हैं, जहाँ एंकर भी उनके साथ मिला हुआ होता है, बीजेपी प्रवक्ता बना हुआ होता है, वो सब उसे घेर लेते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। बेगुनाह पे गोली चलाना ये धर्म है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम है, वो उससे तो बातें करता है, मोदी की तरफ देखता भी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ। हमें भी दुख होता। बीजेपी नेता हो या फिर प्रवक्ता, लगातार उनके मुंह से एक अजीबोगरीब बयान निकलता है। अभी कर्नाटका बीजेपी एमएलए की तरफ से आया कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज हटा के भगवा झंडा राष्ट्रध्वज होना चाहिए। नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से बयान आया था कि पैगंबर साहब के लिए एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। लगातार बीजेपी की तरफ से गलत बयानबाजी आ रही है, लेकिन जो ऊपर बैठे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, वो मौन है। लगातार बीजेपी प्रवक्ता हो या फिर विधायक हो, उनकी तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार आती रहती हैं। देखिए, जिसके दिमाग में गंद होगा तो उसकी ज़बान पे भी गंदी आएगा। तो जिसकी छिछोरी मानसिकता है वो झलकेगी। कहते हैं कि है ना, इंसान की ज़बान के नीचे मौला अली का कौल है। मौला अली जिनके कोट्स को दुनिया पढ़ती है, बड़े बड़े जितने चाहे सूफ़ी संत हों, हर कोई है ना अली अली करता है तो वली बनता है। तो उन मौला अली का कहना है कि हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। तो ये लोग जब अपनी ज़बान खोलते हैं तो पता चल जाता है कि है ना, इनके पीछे कैसी शैतानी सोच है इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। ये बात करते हैं, ये बयान देते हैं इस्लाम के बारे में, ये बात करते हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, मगर ये लोग इस बात को नहीं जानते कि हु इज़ मोहम्मद, व्हाट इज़ हिज कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर क्या था। उनके ऊपर एक बूढ़ी औरत जो विधर्मी थी, जो मूर्ति पूजक थी, वो कूड़ा फेंकती थी जब आप रास्ते से गुजरते थे। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आप गए, वो औरत डर गई कि शायद मुझसे बदला लेने आए हैं। आपने उनकी सेवा शुरू कर दी। कहा, माई मैं तेरी सेवा करने आया हूँ, क्या मैं तो तेरे ऊपर बेटा कूड़ा फेंकती थी, तेरे साथ अभद्र व्यवहार करती थी। कहा, इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो जो लोग पैगंबर को जानते नहीं वो ये बात कर सकते हैं। पैगंबर ही पहली वो शख्सियत हैं कि जब अरब में बेटियों को दबा दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था लड़कियों को, पैगंबर ने कहा बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी जन्नत का घर है, कि अगर तुम बेटी को पालोगे तो तुम पे अल्लाह की रहमत होगी। ना औरतों को अधिकार देना इस्लाम के अंदर, जहाँ पे उसकी मर्ज़ी के बिना, ये इस्लाम है। ये इस्लाम को जानते नहीं, पैगंबर को जानते नहीं। जहाँ लड़की से पूछा जाता है पहले कि आपको निकाह कबूल है या नहीं, जहाँ इतनी इक्वलिटी, जहाँ इल्म के बारे में जहाँ जहालत थी, वहाँ कहा गया कि पढ़ो पढ़ाओ, ये चीज़ सिखाई गई। जहाँ दुश्मन को माफ़ किया गया, जिन्होंने उनके लोगों पे हमले किए, अटैक किए, वो जब मक्का में दाखिल हुए, मक्का के लोग सरेंडर थे, तब भी पैगंबर अमन का सफ़ेद झंडा लेकर है ना दाखिल हुए। तो ये पैगंबर के बारे में जानते क्या हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। अगर इन्हें पहले ये इस्लाम को पढ़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञानता के समान होता है। और इसी तरीके से जो हमारे बैठ जाते हैं मौलाना डिबेट में जाकर, वो नकली मौलाना, मैं उन्हें नकली ही कहूँगा। देश तो उनको असली मौलाना मान रही है ना। देखिए, देश मान रहा है, मगर है ना, हमें तो पता है ना, आपको तो पता है कि वो नकली लोग हैं। तभी वो है ना जाकर वहाँ चंद पैसे की खातिर डिबेट में बैठ जाते हैं, जहाँ एंकर भी उनके साथ मिला हुआ होता है, बीजेपी प्रवक्ता बना हुआ होता है, वो सब उसे घेर लेते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को कोई नहीं रोकता, वो भी लगातार हिंदू के देवी देवताओं के लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करती हैं, तो हमें ही क्यों रोका जा रहा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को क्या मुसलमानों ने कभी भी अपना लीडर माना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसलमान जानता है कि हमें दूसरा जिन्ना नहीं चाहिए। मुसलमान इसीलिए आज तक किसके पीछे रहा? मुलायम सिंह कौन है? एक हिंदू लीडर हैं। सोनिया गांधी कौन है? एक हिंदू लीडर हैं। शरद पवार कौन है? उद्धव ठाकरे कौन है? मुसलमान सिर्फ उसके पीछे जाता है जो राजनीति में धर्म की बात नहीं करता, जो नफ़रत की बात नहीं करता।
ओवैसी को 1% वोट नहीं मिलता यूपी में, ओवैसी को बंगाल से खदेड़ दिया जाता है, तो ओवैसी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी धर्म की राजनीति करते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं ये कहता हूं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो है ना XYZ कोई भी क्यों ना हो, धर्म को राजनीति से जोड़कर चलना ही गलत है, पहली चीज़। और धर्म क्या है, आप धर्म कहते किसे हैं? मैं यह धर्म की एक बात कहता हूँ, क्या किसी का खून बहाना धर्म है? क्या किसी के घर को जलाना धर्म है? क्या नफरत, द्वेष या बलात्कार की बातें नारियों से करने के है ना वक्तव्य देने वाला साधु हो सकता है? इसको धर्म कहते हैं? क्या है ना बेगुनाह पे गोली चलाना ये धर्म है? अगर धर्म की इतनी गंदी परिभाषा है तो फिर कोई मुझे बताए अधर्म किसे कहते हैं? आपने मोहन भागवत की बात की, RSS चीफ हैं, वो भी कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना छोड़ दो, हमारा मामला था राम जन्मभूमि बना रहे हैं, बस ये यहाँ तक खत्म हो गया। देखिए, मुसीबत यही है कि जो अपर लेवल है इनका, वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, क्योंकि उसको पूरी दुनिया के सामने है ना मुंह दिखाना है। यही वजह है कि इनकी विचार, ये बोलें कुछ भी मगर अंदर वही है। क्यों नहीं बयान देते कि सब बंद करो? प्रधानमंत्री हमारे इतने बोलने वाले हैं, हर मामले में बोलते हैं, मोर के दाना चुगने आ गया तो उनको तकलीफ हो रही है, इससे तकलीफ हो रही है। एक बूढ़ी माँ कह रही है कि मोदी से नमक हरामी नहीं करूंगी। तुम सब बोल देते हो, देश में इतना दंगा फसाद हो रहा है, और राम के नाम पे जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि वो मर्यादा नहीं तोड़ते। जब सीता को उठा ले जाता है रावण, तब भी वो युद्ध नहीं करते, वो शांति दूत बना के हनुमान को भेजते, और हम हनुमान कहते हैं कि सीता जी को लौटा दो। रावण का तो कहना है 8 साल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिससे जनता को सर झुकाना पड़े। देखिए, मोदी जी का क्या कहना है या नहीं है, ये सब आपको, हमें सबको दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ के पुजारी हैं, वो कह रहे हैं तुमने, हमारे यहाँ एक पंडित जी भी हैं कि है ना, हमारे 32 देवस्थानों को उजाड़ दिया, जो देवताओं के स्थान थे, जो महंत हैं, तुम उस वक्त में कोई आपत्ति नहीं होती? खामाखा मस्जिदों के पीछे पड़े हो, खामाखा उसके पीछे पड़े हो। और दूसरे, सर झुकाने की बात तो ये है कि भाई जो अपने को विश्व गुरु कह रहे हैं, जब ये जापान जाते हैं, बाइडन क्या करता है, आप लोगों ने वो बाइट देखी होगी। जो ऑस्ट्रेलिया का PM है, वो उससे तो बातें करता है, मोदी की तरफ देखता भी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ। हमें भी दुख होता। फिर मोदी जी कंधे पे हाथ रखते हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के, ताकि उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित हो, मगर नहीं होता। डंका जापान के एक सिंगल, एक लाइन, एक किसी न्यूज़पेपर में मोदी जी का नाम नहीं छपता। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी, ओ सॉरी मोदी नहीं, अंजना ओम कश्यप, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी। तो वो जब वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट को उठाती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को ऐसे उठाती हैं, और उसके बाद वो देखती हैं कि एक सिंगल लाइन नहीं छपी हुई है मोदी जी के बारे में। तो ये तो है मोदी जी। अब तेजस्वी सूर्या जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी वाले है ना बायकॉट करते हैं प्रोफेसर, और है ना वो वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं गो बैक गो बैक गो बैक। वहाँ चाहे फिर टाइम्स मैगज़ीन हो, चाहे आपकी जो इकोनॉमिस्ट हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सिडनी पोस्ट हो, द टेलीग्राफ हो, सारे, और वहाँ के अपर और लोअर सदन, वहाँ के सारे मानवाधिकार संस्थान पूरे विश्व के थूक रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा डंका बज रहा है, भारत उनके कहने से नहीं होता, मेरे कहने से नहीं होता, सच है। अगर इस वक्त है ना यहाँ पर धूप चमक रही है, कोई से कहने लगे पागल आके कि है ना रात हो रही है, तो उस पागल के प्रलाप को पागल ही सही समझ सकते हैं। सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। लेकिन देश में लगातार बुलडोज़र नीति अपनाई जाती है। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग, मदनपुर खादर और दिल्ली के कोने कोने में बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ऐसा है कि जो बुलडोज़र की राजनीति है, ये इनके चरित्र को दिखाती है कि इनकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति इनकी आस्था कितनी है। अगर आस्था होती तो ये संविधान के तहत कार्रवाई करते, ये ऐसा ना करते कि है ना मुस्लिमों की बस्तियों में जाके और उन्हीं पे है ना हमला करना, उनके घर के आगे खड़े होके गाली देना। और सिर्फ मुसलमानों के बस्ती थोड़ी है, हिंदुओं के भी घर आ रहे हैं उसमें तो नहीं आ रहे हैं। तो ये बात ऐसा है ना, अब इनको ये भी तो शो करना, असल में ये विरोधी सबके हैं, मगर शो ये करते हैं कि खाली हम मुसलमानों के, ये दलित के, OBC, जाट, गुजर, सारे समुदायों के विरोधी हैं। हम हर
मामले में जहां ये गलत नीति अपनाएंगे, इनका विरोध करेंगे संवैधानिक तरीके से, चाहे वो आम पब्लिक का मामला हो, चाहे वो फौजियों का हो, वो किसानों का मामला हो। जैसे किसानों पे भी ये लोग हमला करते हैं, आपने देखा टिकैत पे। तो इसी तरीके से जिस पर भी जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, उसके साथ हम खड़े होंगे, उसके लिए लड़ेंगे। कश्मीरी पंडित की लगातार हत्याएं हो रही है। 370 हटने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि वहाँ की स्थिति समान हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में जो इनकी राजनीति है, वो राजनीति का खामियाजा कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं। कोई भी बेगुनाह नहीं मरना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। राहुल भट्ट जी स्वर्गीय, जिन पर हमला हुआ, उनकी पत्नी या उनके घर के लोग भी कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जरा है ना बिना सिक्योरिटी के घूम के दिखाएं कश्मीर में, क्यों वो पलायन कर रहे हैं, क्यों आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो सही है वो कहिए, किसी भी मजलूम पे जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम वो है कि इस्लाम के मानने वालों ने, इस्लाम के बानियों ने, इस्लाम के संस्थापकों ने करबला में इंसानियत के लिए सर कटाया, अपना खून बहाया, किसी का बहने नहीं दिया। तो यही इस्लाम का मैसेज है, यही हमारा मैसेज है। दैट्स ऑल। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।